हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का लेक्चर नंबर 03 और लेक्चर नंबर 02 में हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किए थे। लेक्चर नंबर 03 में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हम कुछ एंगल को डिस्कस करने वाले हैं, तो आ जाइए डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले मैं तो क्या लिखूंगा, थीटा लिखूंगा। ठीक है, थीटा लिख दिया। उसके बाद में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्योंकि जो अपना 10th क्लास का सिलेबस है उसमें 90 डिग्री तक ही कंप्लीट करना है, और इससे आगे आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, जहां पे आप पढ़ेंगे 360 डिग्री का एंगल का जो रेशियो है वो निकालने के लिए सीखेंगे। तो करना क्या है, आपको करना यह है कि अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, कि साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, और 120 नहीं जाना है, 90 तक ही रुकना है। तो इसको निकालने का सबसे पहले हम तरीका जान लेते हैं। आसान है, बहुत इजी है, अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए ये थीटा है, ये आपका क्या है, एंगल है, ठीक है, जो डिग्री के फॉर्म में, ऐसी थीटा भी जो है वो क्या है, एंगल है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये करना है कि काउंटिंग करना है, 0 से शुरू और हीरो तक पहुंचाना है। 0 1 2 3 4, ठीक है। क्या करना है, काउंटिंग शुरू कर दी अपने 0 से, कहां तक जाना है, लास्ट एंगल का जो भी काउंटिंग जाएगा। 120 रहता तो 5 तक जाता, लेकिन 120 का ऐसा लोचा नहीं है, वहां हम जुगाड़बाजी से निकाल देते हैं, ठीक है। अब करना है आपको, डिवाइड करना है। कितने से करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक। 4 से डिवाइड करना है, सारे को 4 से डिवाइड करना है, सारे को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको स्क्वायर रूट लगा देना है, ठीक है। लगा दिया, देखते रहना, लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, ठीक। यहां तक मेरे हिसाब से कोई परेशानी होना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो कैंसल आउट होता है उसको कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन हम इधर करते चले जाएंगे और आपको दिखाते चले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, कैंसल आउट हमने कर दिया, ठीक। चलिए आगे में चलते हैं। अब जरा सा देखिए, अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 3 चीजें याद रख लेना, ठीक है। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो। अगर आप मान लो क्या मानो कि आपने 1 से डिवाइड किया तो 0 मिलेगा, ठीक है। अगर 1 को 0 से डिवाइड कर देते हो बाबू तो ये इंफिनिटी मिलेगा। और क्लास 10th में इंफिनिटी को क्या कहा है, क्लास 10th में इंफिनिटी को नॉट डिफाइन कहा गया है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इंफिनिटी में आपको तकलीफ हो, पेट में दर्द हो, तो आप नॉट डिफाइंड के नाम से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि अगर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। क्या मिल गया, 0। और 0 का रूट क्या होता है, 0 का रूट मिलेगा बाबू, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहां से 0 लिखा, और ये पहला वैल्यू हम दे देंगे साइन को, ठीक है, कि भैया लो पकड़ो, ये सबसे पहले आपका नंबर आता है, पहले मरना है तो आप मरो, ठीक है, मैं तो बच जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आगे में बढ़ते हैं और आगे में देखते हैं। 1/4 है स्क्वायर रूट के अंदर में। देखो 1 का रूट अगर अलग अलग करके लिखूं, एक्सपोनेंट अगर आपने पढ़ा है, तो आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये प्रोसेस, ये तरीका तोड़ने का, जोड़ने का, मोड़ने का आना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो 1 का रूट निकालो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 का रूट कितना होता है भाई, 2 होता है, ठीक है। कितना आ गया, 30 का 1/2 आ गया, ठीक है। आगे में चलेंगे, ठीक, आगे में चलते हैं। आगे में अपने को क्या करना है, देखो ये कैंसल आउट हुआ था, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 है, तो अलग अलग करके लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। भैया याद रखो, स्क्वायर रूट ऑफ a बाई बी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखना है,
ठीक है, आगे में चलते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, रूट 2 को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो रूट 2 को वैसे ही रखेंगे। आ गया 45 का भी वैल्यू आ गया। आगे में चलेंगे और आगे में हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इज इक्वल टू, देखो रूट 3 अलग अलग लिख रहा हूं सेपरेट करके, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो देखो बाबू रूट 3 को आप निकालने जाओगे तो ये रूट से निकलेगा नहीं, ठीक है, तो रूट 3 में ही रहेगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना आ गया, √3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 1 तो बचा है। ठीक है, कितना बचा है, 1 1, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/1, अगर इसको सेपरेट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। आ गया 90 का 1 आ गया। बताओ यहां तक अगर कोई परेशानी है, कोई बात है तो हम समझाते हैं। ठीक है, आ गया साइन का। अब अपने को करना क्या है, चलो पहला तो पता चल गया। ठीक है, पहला तो पता चल गया, यहाँ थीटा बैठा देना भैया। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो पता चल गया। अगर सेकंड की बात करें, करेंगे तो क्या कर सकते हैं, जरा सा देखो, कॉस है, साइन के बाद कौन आता है, कोसाइन आता है। साइन के बाद कौन आता है, कोसाइन आता है। ठीक है, फिर टेंजेंट आता है, फिर टेंजेंट आता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, आप कहीं पे भी अरेंजमेंट करके लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको करना क्या है, कॉस में करना ये है, कॉस में आपको ये करना है कि उल्टा चलना है। कैसे चलोगे, इस तरीके से, जो 90 का वैल्यू है 0 में रख दो, और जो 60 का है 30 में आ जाएगा, √3/2। 45 नो चेंजिंग, 45 में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, 1/2 किसका, 60 का, और 0 किसका आ गया, 90 का आ गया। इसको हटा दें। अब इतने ही अपने को अगर पता है, गौर से सुनना, अगर ये निकालने के लिए आ गया आपको, ठीक है, तो आगे में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आगे में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्यों, अगर आपने लेक्चर 2 देखा है, आपने 2 देखा है, 2 से पहले की बात करें 1 देखे हैं, तो उसमें हमने बहुत सारे जो है फॉर्मूले कराए थे। जरा याद करो, हमने कराया था कि tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा बाय cos थीटा होता है। मैंने कॉट का लिख रहा था। ठीक है, चलिए साइन, अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं तो साइन 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री क्या होगा, जरा सा देखो। साइन 0 पे क्या है, 0, और cos 0 पे कितना, 1 है। ठीक है, अभी जस्ट हमने लिखा था कि अगर किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0, नॉट डिफाइंड क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो यहां से मिल गया, थर्ड मिल गया, 10 मिला या नहीं मिला ये बताओ, क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। एनडी लिख दूं, ठीक है, नॉट डिफाइंड। चलिए अब हम चेक करते हैं भैया, 30 डिग्री पे चल गए, 30 पे पहुंच गए, तो 30 पे चेक करते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/√3 मिल जाएगा। ठीक है, tan 30 1/√3। ठीक है, आगे में चलते हैं। और 45 में क्या मिलेगा, देखो ये आपस में कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा बाबू। ठीक, आगे में देखो 60 की बात कर लेते हैं, जरा सा 60 की। ठीक है, tan 60 की बात कर रहे हैं, यही बदल दिया हमने, तो हो गया tan थीटा लिखा, यहाँ एंगल को ऐसे रहने दिया। ठीक है, आराम से समझो। तो साइन 60 की वैल्यू देखो कितना, √3/2। अच्छे से करवाऊं यार, डिवाइडेड बाय 1/2। हाँ या ना बता, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं, अगर फ्रैक्शन वाला, ठीक है, आपको पता है कि इफ a/b डिवाइडेड बाय c/d, देन इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a/b इनटू अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, चेंज कर देना, तो d/c हो जाएगा। सिमिलर काम यहां करने वाले हैं, यहां हम सिमिलर करेंगे, तो 2/1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, √3/1। 1 से डिवाइड करेंगे √3 को, क्या मिल जाएगा,
√3 मिलेगा। ठीक है, और आगे में चलते हैं। थोड़ा सा अपने को और काम करना है। क्या करना, देखिए इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, अब 90 डिग्री की बात करें तो 90 की बात करेंगे हम, 90 की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ 90 आ गया और यहाँ पे भी 90 आ गया। ठीक है, ध्यान रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, sin 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक, 10 में बताओ अगर किसी तरह का कोई भी परेशानी है तो बता दें। ठीक है, अब आगे में चलते हैं, बात करते हैं अपना चौथा 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो मैं अरेंजमेंट करके लिख रहा हूं। ठीक है, कॉट, ठीक है कॉट, पलटना चालू करो, चलो चलते हैं। 0 √3 45 1 रहेगा, 1/√3 नॉट डिफाइंड क्या है, नॉट डिफाइंड। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, बच गया तो उसको भी हीरो बना देते हैं। ठीक है, उसको भी हीरो बना देते हैं। चलिए, इसलिए कहता ना यार कि जो इंट्रो पार्ट है उसको कवर किया करो, देखा करो। ठीक है, चलिए आगे में चलते हैं और हम बात कर लेते हैं कॉसेक का। ठीक है, 5 नंबर में कॉसेक। ठीक है, कॉसेक का क्या वैल्यू आता है, तो याद करो जरा सा, ये हमने कराया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है, एक और कराया था कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। हाँ या ना बता, कराया था, ये दोनों कराया था। ठीक है, देख लिए लेक्चर, नहीं दिखे थे तो जाके देखो। उसके बाद में आ जाओ एक्सरसाइज पे, लेक्चर नंबर 3 को कवर करने के लिए साथ में करेंगे, मिलकर अच्छे से करेंगे। ठीक है, आगे में चलते हैं और अब हम कॉसेक की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कॉसेक हम 0 डिग्री की बात करेंगे तो 1/साइन 0 डिग्री। ठीक है, 1/साइन 0 क्या है, जरा सा देखो, साइन 0 क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना है। ठीक है, और करना कुछ नहीं है। ठीक, चलिए अभी मैंने जस्ट कहा कि यदि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं उल्टा बोलूं कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड मिलेगा फॉर क्लास 10th के लिए। ठीक है, आगे में अगर आपको बोलना है तो इंफिनिटी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, आगे में चलते हैं और अगर हम बात करें यहीं पे कि 30 डिग्री का बता दो, 30 डिग्री का भैया क्या आएगा। ठीक है, तो 1/√ऑफ है क्या, नहीं है। ठीक है, 1/2। देखो ये 2 प्रोडक्ट किसके साथ होगा, 1 के साथ, क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। पलट दूं 1 ही रहेगा, नो चेंजिंग। अच्छा कहां मैं देख रहा हूं, 10 वाला देख लिया, 1/2 है, 1/√2 है, 2 नहीं है, 1/√2 है। तो रुक जाओ जरा सा, अगर लिखना ही है तो √2 लिख देते हैं। देखो 45 की बात कर रहे हैं ना, 45 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है यार, डिलीट कर दिया एक्सरसाइज 8.3, बहुत प्यारा एक्सरसाइज था। ठीक है, सिलेबस को तो इतनी बुरी हालत कर दिया। ठीक है, 10th का सिलेबस तो मजा ही नहीं आता काम करने में। ठीक है, बहुत बुरा हालत कर रखा है जो 10th का सिलेबस। चलिए बहरहाल कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और हम बात करते हैं 45 डिग्री का। तो 1/√2 होता है 45 का, प्रोडक्ट होगा कितना आएगा भाई, √2 आ गया। ठीक है, अब हम आगे में चलते हैं, आगे में चलेंगे तो 1/, पहले बाई बाद में पहले हाई करते हैं 60 डिग्री और ये है 60 डिग्री, तो कितना है √3/2। हाँ या ना बता, है या नहीं है। ठीक है, तो 2 जो है वो प्रोडक्ट किसके साथ में होगा, 2 जो है वो प्रोडक्ट होगा 1 के साथ में, तो हम क्या लिखेंगे 2/√3। और आगे में चलेंगे तो 90 पे अच्छा कुछ मिस्टेक कर दिए क्या, देख लेते हैं, कोई बात नहीं अगर मिस्टेक हुआ होगा तो। ठीक है, अगर मिस्टेक हुआ है कोई बात नहीं, यहां मिस्टेक है कॉसेक में, देखते हैं 90 की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वैल्यू जो है ये वाला बिठा दिए हैं तो आई थिंक मिस्टेक है। तो साइन 90 डिग्री उसको करेक्शन कर देंगे, कोई बात नहीं यार। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, 1 को डिवाइड 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। बेटा ये नॉट डिफाइन आएगा, ये क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, करके दिखा देंगे, पहले यहां लिख देते हैं क्या आ जाएगा। अच्छा ये ऊपर हो गया, ऊपर मत हो भाई,
1 आ गया, ठीक है। 1 को डिवाइड 1 से करेगा, ठीक। चलो ऐसा देख लेना बेटा, देख लियो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री, sin 0 डिग्री पे क्या होता है, sin 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है, 1 डिवाइडेड बाई 0। अच्छा, अच्छा यहाँ नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है, मैं उल्टा बोल गया था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों, 0 से अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इंफिनिटी मिलेगा। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, इंफिनिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को मिल गया इंफिनिटी। थोड़ा सा मिस्टेक नहीं, काफी मिस्टेक हमने बोल दी, ठीक है, बहरहाल कर लो उसको, कोई बात नहीं। तो यहाँ से नॉट डिफाइन हो गया। चलो अब आ जाते हैं 6 पे। 6 है सेक थीटा, ठीक है, सेक की बात करें, इसी को पलट देते हैं। 1 2 by root 3 root 2 नॉट डिफाइंड। क्या करने जाओगे यार, फिर कैलकुलेट करोगे, मुझसे हुआ मिस्टेक क्या, देखो इसमें हुआ, इसकी वैल्यू जो है ना, मैं थोड़ा सा बैठाने में मिस्टेक कर दिया था, ठीक। तो देखो आपको इस तरीके से रखना है याद, ठीक है। याद रखना क्या यार, कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ तरीका याद रखो कि ऐसे अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहां तक तो हमने इसके एंगल, यानी रेशियो का जो एंगल है वो हमने फाइंड कर लिया। देख लेते हैं जरा सा, ठीक है। कॉसेक को चेक करना, ठीक है, नॉट डिफाइन ही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम क्वेश्चन को लगाएंगे। मिटा दें, ठीक है, मिटा दें। अब हम जरा सा बात करेंगे एग्जाम्पल का। हम क्या बात करेंगे, एग्जाम्पल का बात करेंगे। देखो जरा सा, एग्जाम्पल हमसे 6 में कहता है, क्या कहता है, पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा क्या कहता है ना। तो एग्जाम्पल 6 में कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, क्या है, पहले एग्जाम्पल 6, बढ़िया क्वेश्चन है यार। 6 कह रहा है क्या, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जिसका राइट एंगल B है, यानी 90 डिग्री का है, ठीक है, और फिगर दिया हुआ है, तो ABC ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं पढ़ता हूं, ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AB कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे में कह रहा है कि एंगल ACB गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। ACB इज अ 30 डिग्री। Assuming figure, determine the length of the side BC is equal to what, लगेगा what, ठीक है, एंड AC क्या करना है, अपने को लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है। क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। करते हैं, लेंथ निकालना है तो निकालते हैं, फिर हम मूव करेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। आइए जरा सा देखें भाई क्या कह रहा है। चलिए अब जरा सा सोचो आराम से, एकदम माइंड को रोक के। AB लेंथ आपके पास दे दिया, एंगल C दे दिया आपके पास में 30 डिग्री। निकालना है क्या है, AC मतलब ये वाला, ठीक है, हाइपो निकालना अपने को, और BC मतलब कि बेस अपने को निकालना है, ठीक है, बेस निकालना है। तो मर्जी है, पहले हाइपो निकाल लो या बेस निकाल लो, कोई मैटर नहीं करता है। अब जरा सा ध्यान रखना है कि अगर हाइपो चाहिए तो हाइपो के लिए हम या तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यूज कर लेंगे, या cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच यूज कर लेंगे, या तो cosec थीटा इज इक्वल टू h बाई p कर लेंगे। लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम है, यहां पे दोनों अननोन है, ठीक है। अगर cos में जाते हो, आराम से सुनो, ठीक है, अगर cos में जाते हो दोनों अननोन है, देखो बेस भी और हाइपो ये दोनों अननोन है, तो यहां से थोड़ा सा अपने को क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, फिर यहां पर और यहां आना पड़ेगा। सेक में जाओगे वही बात होगा। तो इसको निकालने का 4 तरीका है, यानी चार हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इनको इस्तेमाल करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन हम चलते हैं सीधे में, कहते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, थीटा अपने पास में कितना है 30 डिग्री का, ठीक है। परपेंडिकुलर देखो क्या है, ए बी है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो AC है, ठीक है। साइन 30 अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करके निकाला है 1/2 होता है जी। AB कितना है 5 है, और AC क्या है, AC को हम AC रखते हैं क्योंकि AC गर्मी बहुत हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस करोगे बाबू, क्रॉस करोगे तो मिल जाएगा AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 5, ठीक है, या 5 टाइम्स ऑफ 2, तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। AC कितना आया 10 सेंटीमीटर। एक काम हो गया, क्या निकल गया एक, ठीक है। आगे में चलते हैं, हम बात करते हैं कि अब क्या करें, AC तो निकल गया, अब कोई रिलेशन ऐसा लगाएं जिसमें P और B आता हो, कोई हम ऐसा रेशियो फॉर्मूला इस्तेमाल करें जिसका परपेंडिकुलर और बेस आता हो। तो आता है 10 में आता है, क्वार्ट में आता है, तो 10 में चलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है AB, परपेंडिकुलर AB है, कितना नहीं है, ठीक है। और बेस देखें क्या है BC, अपने को क्या चाहिए BC चाहिए ना, तो 10 30 जरा सा याद करो कितना होता है 1/√3 होता है। अरे हाँ या ना बता दे, AB कितना है 5 सेंटीमीटर है, और BC बता दे कितना है, तो BC को BC रखना है क्योंकि बताना नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो BC इज इक्वल टू 5√3 आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर में अगर यूनिट है तो सेंटीमीटर में होगा, हाँ या ना बता दे। सेंटीमीटर में अगर है सेंटीमीटर में होगा, कुछ नहीं दिया है कुछ नहीं होगा, ठीक है। बताओ क्वेश्चन 6 में कोई परेशानी है तो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन 7 आने एग्जांपल 7 आने की एग्जांपल 7 की हम बात करेंगे। एग्जांपल 7 में क्या कहता है देख लेते हैं। एग्जांपल 7 में कहता है इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल क्या है PQR है। पहले तो एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। राइट एंगल एट Q, राइट एंगल क्या है Q है, ठीक है। सी फिगर 8.20, कोई बात ना। PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब कि चाहे P ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। 3 सेंटीमीटर ये अपना गिवन है, ठीक है। आगे में क्या है, डिटरमाइन एंगल QPR, निकालना क्या है QPR इज इक्वल टू व्हाट, और एंगल PRQ इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब जरा सा सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे यार, सोचो कैसे सॉल्व करोगे। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा रिलेशन ढूंढना है, अपने को ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ताकि आसानी से हम काम कर लें, ठीक। अब देखो अगर मैं P/H इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, P/H यानी साइन थीटा की मैं बात कर रहा हूं, साइन थीटा बराबर लगाते हैं तो काम बन जाएगा क्या, चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। थीटा क्या है P/H, ठीक है, P/H, ठीक है, कोई बात नहीं। साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो जरा सा क्या है PQ है, और PR अपना क्या है हाइपो है, ठीक। वैल्यू रख दें क्या, तो 3/6 आ जाएगा, ठीक। साइन R इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करोगे 3 1 3 3 2 6 यानी कि 1/2। अब सोचो कि 1/2 को क्या लिख सकते हो, अब याद करो जरा। अभी हमने देखा था कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 को क्या हम लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन 30, हाँ या ना बता, साइन 30, ठीक है, तो लिख दिया साइन 30, ठीक है। अब देखो मैं कट करके दिखा रहा हूं, कटिंग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप R इज इक्वल टू 30 डिग्री कर सकते हो, ये कैंसिल आउट मैंने करके दिखाया है, ठीक है। R इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, मतलब जो R एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो कितना कर रहा है
30 डिग्री का। अब आपको बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ई करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करें? तो ऐसा रिलेशन ढूंढें जिससे हमें बेस मिल जाए। ठीक है, यहां पे हाइपो लेके मैंने चला था। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस लेके ही चलता तो अपना काम हो जाता वहां से। ठीक है, तो अगर मैं कर दूं कि cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। ठीक है, देखो यहां से एंगल फॉर्म कर रहा बाबू, तो निकालना अपने को ये है। यहां से एंगल फॉर्म कर रहा, निकालना क्या है? पी का एंगल निकालना है। तो बेस ये बन जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा सामने वाला, हाइपो ये रहेगा। तो बेस का तो जरूरत नहीं है। तो cos P इज इक्वल टू, बेस जरा सा देखो कितना जाएगा, पहले लिख देते नाम PQ, और हाइपो है PR। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर, सेंटी कैंसल हो जाएगा, मेंटी बचेगा। ठीक है, 1/2। तो आगे में चलेंगे और मिल जाएगा ये cos P इज इक्वल टू 1/2। अगेन फर्दर हम क्या cos 1/2 को क्या लिख सकते हैं? तो cos 1/2 को हम लिख सकते हैं cos 60, cos से cos कैंसल आउट, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। P इक्वल टू कितना हुआ? 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर हमारा एग्जाम्पल का प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसे कॉपी करें। इसको भी मिटा देते हैं, काहे को रखेंगे इसको। क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 यानी कि एग्जांपल 7। ठीक है, एग्जांपल 7 हो गया ना, 8 करना है। सॉरी, मिस्टेक बहुत हो रहा है, क्योंकि मिस्टेक ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। देखो ये जो है ना, ये एंगल है। a माइनस बी क्या है? एंगल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आगे में कह रहा है कॉमा cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ये दिया हुआ। आगे में कह रहा है कॉमा a प्लस बी, ये स्टेटमेंट है समझना, a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। स्टेटमेंट समझने की कोशिश करना, स्टेटमेंट समझना। कह रहा है यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है और cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो जो a प्लस बी एंगल होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए, जहां पे एंगल A जो है वो एंगल B से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा A और B बताओ कितना कितना एंगल है। कोई बात नहीं, चलो पहला हम लेके चलते हैं। तो साइन, सॉल्यूशन करना है यार। ठीक है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने जस्ट कराया है, ध्यान दो जरा सा। लिख सकते हैं ना इसको, साइन 30। साइन 30 का वैल्यू भैया, ठीक है, तो साइन 30। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट कर दो। शो कर रहे हैं, कैंसिल मत करना, डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, कर भी दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलर करो इसके लिए यार, सिमिलर करोगे इसके लिए तो क्या आ जाएगा? cos a प्लस बी विच इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? जरा ध्यान दो, क्या लिख सकते हो? तो लिख सकते हो cos 60 डिग्री। मार्कर भी धोखा दे रहा है, क्या बताया यार, लाइफ ही ऐसे हो गई। ठीक है, तो cos से cos एलिमिनेट कर दें, क्या मिलेगा? a प्लस बी मिल जाएगा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये न्यू मार्कर है, कोई बात नहीं, न्यू है, मजा नहीं है लिखने में। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, क्या होगा भैया? देखो जरा सा, इधर सॉल्व कर दें, यही कर देते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री
और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो साइन कन्वेंशन यहां चेंज करने का जरूरत नहीं है, b से b एलिमिनेट हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ a, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 मिल जाएगा। ठीक है, कट तो नहीं रहा है, ठीक है, दिख रहा है। आगे में तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, राइट में शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, a इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। एंगल b फाइंड करना है, चाहो तो इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे तो इक्वेशन 2 में रख दो, b का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में ही रखेंगे भाई, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो b की वैल्यू निकालना है, रोक लो, रोक लिया, 30 प्लस राइट में जाएगा तो माइनस बी इज इक्वल टू 30, a की वैल्यू रखो क्या है 45 है। सब्ट्रैक्ट करो जरा सा भाई, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिल जाएगा आपको, यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -15 मिल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b कितना आ गया 15 डिग्री। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a एंड b, hence the required value of a and b, चलो एंड ही देते, एंड b is 45 डिग्री कॉमा 15 डिग्री। पहला नाम आया किसका, a का, तो 45 डिग्री है भैया, अब 15 डिग्री आपके पास में बी है। तो इस तरीके से जो है इंट्रो पार्ट का और एग्जांपल के साथ में हमारा एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम कवर करेंगे 8.2 के क्वेश्चन को। तो तब तक आप लोग एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए।